आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज मैं डॉक्टर सुजीत कुमार से जुड़ूंगा और खास करके इस बात को लेकर के कि स्पाइनल प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्पाइनल प्रॉब्लम मतलब कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, और ये डॉक्टर साहब आपको ऐसा सजेशन देंगे, ऐसा सलाह देंगे कि बिना ऑपरेशन के ये इलाज करते हैं। बिना ऑपरेशन के, कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके यहाँ आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सारे बातों पर हम बात करेंगे कि आखिर ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, आप बचाव कैसे कर सकते हैं, स्पाइनल दर्द से बचने के उपाय कैसे हो सकता है, उससे स्पाइनल दर्द होने से पहले आपको अपने आप पर कैसे कमांड करना है, सारी बातों पर हम बात करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये बताइए सर, स्पाइनल प्रॉब्लम जो है इसके बारे में बताइए कि स्पाइनल प्रॉब्लम होता क्या है। स्पाइनल प्रॉब्लम आप कहेंगे कि रीढ़ का हड्डी का जो भी प्रॉब्लम है उसको स्पाइनल प्रॉब्लम होता है। ये उसको आप गर्दन में भी कर सकते हैं या बैक में, कमर में भी कर सकते हैं। गर्दन वाले को सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, नीचे वाले को लंबर रीजन बोलते हैं। तो ये जनरली एक तो अपने आप से होता है, एक ऐसा एज हो गया, एज रिलेटेड हुआ, ट्रॉमा के कारण हुआ, इन्फेक्शन हुआ, टीबी हो गया स्पाइन में, उसके कारण हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर हो गया, उसके कारण होता है। लेकिन जनरली अभी के समय में जो देखा गया है, आजकल हर एज ग्रुप में हो रहा है स्पाइनल प्रॉब्लम। मतलब पहले था कि एक उम्र हो जाने के बाद, 40-45 हो जाने के बाद होता था, अब है कि हर एज एक ग्रुप में हो रहा है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीज़न है कि आपका लाइफ स्टाइल जो है वो उसमें आपको सटीक चीज़ नहीं आप मेंटेन कर रहे हैं। बॉडी का जो मिनरल होना चाहिए, जो कि आपका बोन का स्ट्रेंथ, लिगामेंट, मसल, टेंडन, ये सब का जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं है। प्लस आपका जो फिटनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको लचीलापन बोलते हैं, ये है। उसके बाद आपका वो वर्क का जो है, वर्क जो आपका वो जैसे बहुत लंबा देर गाड़ी चलाते हैं, जर्किंग में जाते हैं, आजकल रोड का जो ऊंचा नीचा है, जगह जगह पे जो आपका रोड में उभार दिया हुआ है, गड्ढा दिया हुआ है, उसके वजह से भी बैक पेन हो रहा है लोगों को। अब डेली अगर ये गाड़ी पर रोड पे ये जो बना हुआ हाँ, है, जर्किंग में, जर्किंग जो है, जिसे स्पाइन जो है एक तरह से वो 100 का ऑब्जर्वर है। हम जर्किंग में जाते हैं तो दो गो स्पाइन के बीच में जो है डिस्क होता है। अच्छा। रीढ़ के हड्डी के बीच में डिस्क होता है, जो कि वो 100 का ऑब्जर्वर का स्प्रिंग का काम करता है। हमारा छोटा मोटा जर्किंग जो है वही लेता है। आपको रिपीटेड इंजरी होता है उसमें कि एक ही सर्टेन एंगल पे, सर्टेन पॉइंट पे बहुत जोर पड़ता है, तो वो क्या करता है, डिस्क जो है वो बल्ज हो जाता है, जिसको कि बोलेंगे फट गया, हर्निएशन होता है, प्रोट्रूजन होता है। तो वो एक साइड से या तो राइट साइड हुआ, या लेफ्ट साइड हुआ, या सेंटर में हुआ। अगर सेंटर में हुआ तो दोनों पैर में आपका झिनझिनी होगा, दर्द होगा, लेट स्टेज में कमजोरी हो सकता है। दाहिना साइड होगा तो दाहिने पैर में झिनझिनी होगा, बायां साइड होगा तो बाएं पैर में। तो इस तरह से है, तो वो आप लेवल ऑफ इंजरी कह सकते हैं। मतलब झिनझिनी भी पहचान है इस बात का? हाँ बिल्कुल, झिनझिनी है। आपको एकदम तरतराहट टाइप का जो पेन बोलते हैं, मसल क्रैम्प्स करता है उसमें। लेट स्टेज में आपका जो मसल का मोटाई है वो भी घट जाएगा, उसको गर्त पतला। अच्छा, बीच में आपने स्ट्रेंथ की बात की थी कि स्ट्रेंथ, तो उस स्ट्रेंथ को मेकअप करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो वो डायग्नोज करना पड़ेगा कि सच में डिस्क का लीजन है। तो डिस्क का लीजन है तो उसमें कुछ थेराप्यूटिक एक्सरसाइज है जो कि बीमारी को डायग्नोज करके बताते हैं। कुछ स्पेसिफिक दवाई है, कुछ मशीन है ऐसा, उसमें हम सब लगाते हैं, जो कि डिस्क को जो फट गया है, आपका बल्ज किया है, उसको हील करता है। एक्सरसाइज से हम उसके सराउंडिंग मसल को जो है टोन अप करते हैं, जिससे कि आपका जो फोर्स जा रहा था स्पाइन पे, अब वो थोड़ा सा मसल लेता है। हमारे पास एनसीबी मशीन भी लगा हुआ है, उससे हम नस जांच करके पता लगाते हैं कि नर्व में जो कंडक्शन आ रहा था ऊपर से, जिसको कि करंट बोलते हैं, तो वो अगर डैमेज हुआ है तो वो उसमें आना बंद हो जाता है। उसके वजह से आपका पैर कमज़ोर होगा, झिनझिनी होगा, ये सब होता है। चलिए, आपने आपके लेटर पर तो ये लिखा हुआ ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर, तो आप जो आपका, मैंने जब पढ़ा कि बिना ऑपरेशन का, तो ब्रेन में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, ट्यूमर है या स्पाइनल टाइप का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी आप बिना ऑपरेशन का ठीक कर सकते हैं? नहीं, ट्यूमर जहाँ हो गया उसको तो आपको ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा। हटाना ही पड़ेगा। लेकिन
अगर ब्रेन में ट्रॉमा हुआ है, माइनर एक्सीडेंट हुआ है या डायरेक्ट ब्रेन में हीट हुआ है, लाठी से मार दिया है, तो उसमें अगर माइनर इंजरी है तो उसमें बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता किया है। सकता है। वो आपका मॉनिटरिंग में संभव है कि आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इनके यहाँ इनके जो उपचार है, इनके उपचार के माध्यम से आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।